Okay, another problem is temper tantrum. Okay, one more common behavioral problem which is common in children is temper tantrum. So what mean by temper tantrum? बच्चे अचानक बच्चे को गुस्सा आता है, जो हाथ में है वो सब फेंक देता है, ठीक है। इस टाइप का जो बच्चे का जो बिहेवियर है, ठीक है, सडनली जो है खुद को जो है दीवार से ऐसे मारना शुरू कर देता है। सो दिस पर्टिकुलर बिहेवियर इज कॉल्ड एज टेम्पर टैंट्रम। टेम्पर टैंट्रम एक्चुअली टेम्पर टैंट्रम इज़ वेरी कॉमन इन द सेकेंड ईयर ऑफ द लाइफ। फर्स्ट ईयर में इतना ज़्यादा नहीं होता है, सेकेंड ईयर ऑफ द लाइफ में दिस इज़ कॉमन एंड दिस विल बी पीक बाई 2 to 3 years। 2 से 3 साल में जो है दिस विल बी वेरी पीक एंड यूजुअली दिस बिहेवियर विल सबसाइड बाई 6 years। ओके, सो द क्वेश्चन इज वाई बेबी विल डू लाइक दिस टेम्पर टैंट्रम्स। खुद जो है अपने आप को ऐसा मारना शुरू कर देता है, जो गुस्से में जो भी हाथ में आता है उसको फेंकना शुरू कर देता है, लिप बाइटिंग शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। द प्रॉब्लम इज एक्चुअली द बेबी बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर बेबी स्टार्ट डेवलप ऑटोनॉमी, ठीक है। बच्चे का डेवलपमेंटल चलता रहता है, बहुत सारे स्किल्स वो लेता आता है उसको। सो बच्चा ये सोचता है कि मैं इस स्किल का प्रयोग करें, जो भी मुझे डेवलपमेंट हुआ है इसका मैं प्रयोग करूँगा। ऑटोनॉमी डेवलप होता है उसका, कुछ से कुछ करने का, ठीक है। तो कुछ से कुछ करने का एक डेवलपमेंट होता है उसमें, ठीक है। बट वो क्या है कि कर नहीं पाता है। ही हैज़ गॉट द स्किल्स, डेवलप द स्किल, ही ट्राई टू डू दैट बट ही इज़ नॉट एबल टू डू इट प्रॉपरली। सो देन ही डेवलप ए फ्रस्ट्रेशन, देन ही डेवलप फ्रस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल वो अभी चलना सीखा, अभी वो दौड़ना चाहता है, नहीं हो पाएगा, दौड़ते वक्त तो गिर जाएगा, ठीक है। तब वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, ठीक है। उसको लगता है कि मैं दीवार पे यहाँ पे चढ़ूँ, विंडो पे चढ़ूँ, ठीक है, और कोई हेल्प भी ना करे, ठीक है। वो खुद चलने का चक्कर में जाता है, नहीं हो पाता है, देन ही डेवलप फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। सो लाइक दिस ए फ्रस्ट्रेशन डेवलप बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमी एज ही ट्राई टू टेस्ट इट्स ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी को वो जो टेस्ट करता रहता है कि मैं खुद से करूँगा, खुद से करूँगा हर चीज़ को, ठीक है। इस एज में बच्चों को आप स्पून से खिलाएंगे तो वो फेंकेंगे, तो उसको एक ग्लास में ऐसा डाल के आप खुद उसका हाथ में दे दो, वो कुछ करेगा। हालांकि वो गिराएगा बट फिर भी खाने का कोशिश करेगा। सो ही लाइक दैट इंडिपेंडेंसी, ठीक है, ऑटोनॉमी उसको चाहिए। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग। जब वो नहीं कर पाता है ही विल बी अंडर फ्रस्ट्रेशन एंड दैट लीड्स टू दिस टाइप ऑफ टेम्पर टैंट्रम्स। एंड देन देयर इज ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ ए नेगेटिविटी। एक नेगेटिविटिज्म भी डेवलप होता है इसी की वजह से, ठीक है। सो नाउ व्हेन देयर इज ऑटोनॉमी ही इज नॉट एबल टू डू इट, एग्जिबिट इट, ही इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट। ना जो ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी वो कुछ कर नहीं पा रहा है अपने आप, सो तो वो उसको एग्जिबिट नहीं कर पाता है। सो ही विल बी एग्जिबिट इन द फॉर्म ऑफ द फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर। फ्रस्ट्रेशन का नेक्स्ट स्टेज है एंगर। सो ठीक है, सो फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू एंगर। सो बिकॉज ऑफ दिस एंगर ही विल नाउ स्टार्ट डिफरेंट एक्टिविटीज। सो बाइटिंग और किकिंग, ठीक है, थ्रोइंग द बॉल और हिटिंग, हेड बैंगिंग। तो इस टाइप का जो बिहेवियर है एक्चुअली इट इज बिकॉज ऑफ एंगर, बिकॉज ऑफ एंगर, ओके। नाउ दिस इज कॉमन इन द सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ। दिस विल बी वेरी पीक इन 2 to 3 years of life and it is subsided by 6 years usually, okay. Now how to handle this problem? Parents, how they have to handle? Best thing is when the baby has got the anger and frustration, you try to distract the baby. कुछ और दिखा दो उसको, ठीक है, कुछ और बड़ा साउंड करो या कहीं लेके जाओ या किसी से कहीं लेके जाओ, इस तरीके से, ठीक है, प्लेस चेंज कर दो। सो जस्ट गो फॉर अ डिस्ट्रैक्शन ऑफ द बेबी। सो बच्चा तो बहुत एंग्री में है बट फिर उस टाइम में डिस्ट्रैक्टिंग करो। सडनली कोई साउंड बढ़ा दिया, सडनली कोई बुलाया, सडनली खेलने के लिए गया, इस तरीके से, ओके। और बॉल फेंका उसके ऊपर एक, या नया चीज़ कुछ दे दिया उसको, गिफ्ट वगैरह। सो लाइक दिस यू हैव टू ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट द बेबी, ओके। देन अगेन यू हैव टू टेक केयर दैट शुड प्रिवेंट द इंजुरी। कोई इंजुरी ना हो जो बच्चे, ठीक है, वो खुद दीवार पे अपना सिर ऐसा ये करता रहता है, बट देयर शुड नॉट बी एनी इंजुरी। सो टेक प्रिवेंट एंड टेक सम प्रिकॉशनरी स्टेप्स फॉर दैट। एंड अनदर इज आइडेंटिफाई द सिचुएशन एंड ट्राई टू अवॉइड इट। यू नो कि क्या क्या होने से बच्चा ऐसा करना शुरू कर देता है, ठीक है। कभी कभी जो है वो ऊपर चढ़ नहीं पाता तब उसको गुस्सा आ जाता है, ऊपर चढ़ नहीं पाता है, गिर जाता है तब उसको गुस्सा आ जाता है, तब ये सब शुरू कर देता है। तो आप खुद उसको हाथ पकड़ के चला दो, ठीक है। या कुछ प्लेइंग आर्टिकल कहीं दूर में है वो लेना चाहता है, वो वहाँ तक जा नहीं पाएगा, तो ठीक है उसको मिल नहीं रहा है, तब वो रोना शुरू कर, इस तरीके का एक्टिविटी शुरू कर सकता है। सो
you avoid such situations which create this problem. Okay, then when this is happening, parents should be firm, consistent and calm. बच्चे से ज़्यादा टेंशन माँ बाप नहीं लेना है, ठीक है। बच्चा ऐसा कर रहा है, सिर में अपना दीवार पे अपना सिर ऐसा कर रहा है, तो बीट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि माँ बाप उससे ज़्यादा परेशान हो, ठीक है, क्योंकि माँ बाप को देख के और ज़्यादा करेगा या और ज़्यादा टेंशन में आएगा वो, ठीक है। सो व्हाट इज़ एडवाइस इज पेरेंट्स शुड बी कीप काम, सबसे पहले वो काम रहे, ठीक है। आप प्रिकॉशनरी स्टेप ले लो, उसको जो करना है वो करने दो, यू टेक प्रिकॉशनरी स्टेप्स सो दैट ही कैन नॉट गेट इंजूर्ड, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम यू नीड टू निग्लेक्ट दिस प्रॉब्लम। कभी कभी आप बहुत सारे बच्चे देखे होंगे, वो ऐसा करता है, उसके बाद देखता भी है पेरेंट्स की तरफ, क्या मुझे देख रहा है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नहीं। तो उस टाइम में कि कंसिस्टेंट रहना, दैट मीन्स ऑल द फैमिली मेम्बर्स शुड गिव ए सिमिलर क्या सिचुएशन, मतलब माँ बोल रहे हैं कि ये हमेशा ऐसा करता है, मैं उसको देख रहा हूँ, आप उसको निगलेक्ट करो। तब फादर आएगा, तुमको इतना भी पता नहीं है क्या, बच्चे को वहाँ पे चोट नहीं लगेगा क्या, तुम क्या देखते हो। तो ये फादर ने ऐसे बोल दिया, और दूसरे से नानी आ गई, इसको तो पता ही नहीं कैसे है बच्चे पालना है, वो आ गई। सो नाउ दिस इज नॉट ए कंसिस्टेंट बिहेवियर नहीं है सभी फैमिली मेम्बर्स का, और चाइल्ड विल टेक बेनिफिट ऑफ ऑल दिस थिंग, ठीक है। यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू डिसाइड ड्यूरिंग दिस अटैक व्हाट शुड बी आवर बिहेवियर, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ठीक है। सो therefore बी काम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस विल गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। वहाँ पर टेंशन करने से कुछ नहीं होता है, एंड ट्राई टू अवॉइड द प्रॉब्लम्स, मतलब जो सिचुएशन है उसको अवॉइड करने का कोशिश करो। सो दिस इज टेम्पर टैंट्रम विच इज कॉमन। Another one is breath holding spell. Another problem is breath holding spell. Now breath holding spell, सडनली बच्चा जो है सांस रोक लेता है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है। सो ये अगेन फॉर दिस ऑल्सो देयर इज सम प्रोवोकेशन विल बी देयर, ठीक है। सडनली जो खेलता है, जो भी कर रहा है, बच्चे सडनली क्राई करना शुरू कर दिया, क्राई करते करते जो है सांस रोक लिया, एट द पीक ऑफ एक्सपिरेशन ही स्टॉप द क्राई, इंस्पिरेशन नहीं हो रहा है, हवा अंदर नहीं जा रहा है, ठीक है। सो देन डेवलप ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। देयर विल बी फर्स्ट देयर इज साइनोसिस, साइनोसिस के बाद फर्स्ट तो एपनिया आएगा, एपनिया के बाद साइनोसिस, साइनोसिस के बाद ब्रैडिकार्डिया, पेलर, सब एक के बाद एक शुरू हो जाएगा। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज अगेन द कॉज फॉर दिस इज ऑल्सो फ्रस्ट्रेशन, पेन एंड एंगर, ठीक है। बच्चे को कुछ लग गया, उसको दर्द हुआ, माँ तुरंत आके उसको उठाया नहीं, इतना ही काफ़ी है, वो रोना शुरू कर देते हैं और ब्रेथ जोर जोर से रोते रोते ब्रेथ होल्ड में चला जाता है, ठीक है। सो अगेन दिस इज रेयर बिफोर 6 मंथ, 6 महीने से पहले ये वाला इंसिडेंट बहुत कम है, पर 6 महीने के बाद ये कॉमन है अप टू 2 years, ठीक है। इट विल बी इन पीक बाई 2 years, 2 years ऑफ एज दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम विल बी इन पीक, and it also remits by 5 years. By 5 years it will go into remit by itself, okay. Now why this happens, वो ये कि again the cause is same, frustration, anger and as well as कि irritation जो भी हो रहा है। So usually वो कुछ उसको प्लेइंग आर्टिकल है, आप दे ही नहीं रहे हो और क्राई करना शुरू कर दिया उसने, क्राई करते करते जो है सांस रोक लिया, ठीक है। सो वाई दिस इज हैपनिंग, वन ऑफ द कॉज इज ओवर पैम्परिंग, बहुत ज़्यादा बच्चे को पैम्परिंग करने से ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो कोई डांट रहे हो और दूसरा लोग उससे ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं, तो इसलिए कंसिस्टेंट होना चाहिए बच्चे के साथ बिहेवियर, सभी फैमिली मेम्बर्स एक ही जैसा बिहेव करना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओवर पैम्परिंग मैंने जिसका क्या है कि बोलते हैं ना कि जो भी बड़ों के लिए बोलते हैं ना, जिसको भी आप जो पूछते हैं वो सब मिल जाता है, तो क्या हो जाता है उसका इंपॉर्टेंस उसको पता नहीं चलता है, ठीक है। ऐसे उसको ओवर पैम्परिंग कर रहे हो, उसको सब कुछ दे रहे हो और उसको आप रोने ही नहीं दे रहे हो, ठीक है। हमेशा इतना केयर दे रहे हो कि थोड़ा बहुत भी रोने से जो है, रोने का जो भी चीज़ है उसको अवॉइड कर रहे हो आप। ओवर केयर एंड ओवर पैम्परिंग मे लीड टू दिस टाइप ऑफ बिहेवियर्स, ठीक है। तो आप पूछेंगे कि इमीडिएटली जब ऐसा बच्चा करता है तो हम क्या करेंगे, सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। बच्चा सडनली सांस रोक लिया, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, गिव ए काउंटर इरिटेशन और काउंटर स्टिमुलेशन, ठीक है। उसका सोल में एक जोर से मारो, ठीक है। सडनली कोल्ड वाटर डाल दो उसके ऊपर, सडनली जो है सांस आ जाएगा और तुरंत जो है वो शुरू करेगा विद इन 2 to 3 seconds, ओके। गिव एनी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, सडनली गिव ए स्ट्रोक टू द बॉडी,
ओके, और पुट समथिंग लाइक कोल्ड वाटर, वो हॉट वाटर, सडनली जो है स्टिमुलेशन मिले तो सडनली जो है विद इन 2 to 3 seconds ही विल बी नॉर्मल, ही विल बी नॉर्मल। देयरफॉर यू कैन आइडेंटिफाई, आप अगर देखे होंगे तो जितना हमारा जो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर का जो नॉलेज है इसमें, जो भी बच्चा, हम मुझे यहाँ पे नहीं पता है, बट जो भी बच्चा गिरता है तो यूजुअली आप देखे होंगे वो गिर के रो रहा है, क्या करता है यूजुअली एक मारते हैं उसको वापस, देखे होंगे ना, ठीक है, गिर के बच्चा रोना शुरू कर दे, उसको उठाने से पहले एक मार के उसके बाद जो है उसको उठाते हैं। सो दिस इज नथिंग बट ए काउंटर स्टिमुलेशन, कहीं बच्चा जो है ब्रेथ होल्डिंग में ना आ जाए। सो दिस इज नॉर्मली प्रैक्टिस इन द विलेज एरिया, आप देखेंगे तो वो एक काउंटर इरिटेशन है, काउंटर स्टिमुलेशन हम दे रहे हो, ठीक है, कि ये कहीं ब्रेथ होल्डिंग में ना जाए। जब बच्चा कहीं गिर गया तो सबसे पहले क्या है, जाके उसको उठाना चाहिए, बट उठाने से पहले एक मार के उसके बाद उठाते हैं, ठीक है। तो सो दिस इज अगेन हैंडलिंग, ऑफ कोर्स ब्रेथ होल्डिंग स्पेल समटाइम पैथोलॉजिकल ऑल्सो, ब्रेथ होल्डिंग स्पेल इज पैथोलॉजिकल ऑल्सो, ठीक है। सो ब्रेथ होल्डिंग स्पेल जब रिपीटेडली आ रहा है, ठीक है, और विद साइनोसिस आ रहा है, ठीक है, विद पेलर है, तो दिस हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड, ठीक है। साइनोसिस के साथ आ रहा है तो कभी कभी क्या हो सकता है कि कॉन्जेनिटल कार्डियक प्रॉब्लम है, तो वो भी हो सकता है उसमें एसोसिएटेड, ठीक है। यूजुअली एक और जो ब्रेथ होल्डिंग जो स्पेल्स का बच्चे है उसमें यूजुअली जो भी है क्लिनिशियंस वो लिखते हैं आयरन प्रिपरेशन, ठीक है। सो सम टाइप्स ऑफ ब्रेथ होल्डिंग स्पेल, ठीक है, दे आर एसोसिएटेड विद द पेलर, जिस बच्चे में ज़्यादा पेलर है वहाँ पे ब्रेथ होल्डिंग स्पेल ज़्यादा है, इसलिए एक प्रैक्टिस है कि वी राइट सम ऑफ द आयरन प्रिपरेशंस इन सच बेबीज, बट मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन डू नॉट रिक्वायर आयरन स्टिमुलेशन, सॉरी आयरन सप्लीमेंटेशन। Only those babies where breath holding spell develop because of paler, child is also having paler, then we require, because I will not go in detail, breath holding में दो टाइप है, एक नॉर्मल ब्रेथ होल्डिंग है और एसोसिएट विद पैलिडा, पैलिडा मीन्स पेलर, ब्रेथ होल्डिंग पैलिडा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको सप्लीमेंटेशन देना चाहिए, अदरवाइज इट्स नॉट रिक्वायर्ड। बट जो भी है, एक बार ब्रेथ होल्डिंग स्पेल होने के बाद मदर बहुत कॉशियस हो जाती है कि है बच्चा ब्रेथ होल्ड में चला गया, तुरंत जो है ऐसी रस्सी जैसा हो गया, पूरा एकदम लिम्प हो गया, ठीक है, सांस रोक लिया और साइनोसिस हो गया। सो इट्स क्या है कि बहुत एक फियरफुल कंडीशन है मदर के लिए, तो वो ज़्यादा कॉशियस हो जाता है, आगे से ये ना हो जाए, ठीक है। सो दिस इज सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट ब्रेथ होल्डिंग स्पेल। अनदर कंडीशन इज ब्रुक्सिज्म, टीथ ग्राइंडिंग, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉमनली पेशेंट विल, मदर विल कम टू यू, ये बच्चे बहुत दांत कटकटाता है, क्या करेंगे, ठीक है। टीथ ग्राइंडिंग और क्लेंचिंग द टीथ ड्यूरिंग द स्लीप, कॉमन प्रॉब्लम है कि रात में नींद में जो है बस बहुत बार ऐसा ऐसा करता है, ठीक है। सो दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम। मोस्ट कॉमनली इफ यू आस्क द पब्लिक दे सेज दैट दिस इज बिकॉज ऑफ वर्म इन्फेस्टेशन, ठीक है, कोई कीड़े का प्रॉब्लम है और इसी से जो है इसको पेट में कीड़ा है इसलिए होता है। Actually, this is not at all related to worm infestation. Worm infestation से नहीं होता है. It's not because of worm infestation. Then why it is happening? Teeth grinding which occurs in the night time, it is because of some of the day events. Day में जो events चलता है ना उसकी वजह से. The stress, anxiety or fear which the baby experienced during the daytime, during different events, okay, has been exhibited as bruxism or teeth grinding at night hours. Okay, so at the night hours it is exhibited. So what you have to do is, important is sometimes this continuous teeth grinding may lead to malocclusion of the teeth, ठीक है, लगातार ऐसा कर रहा है तो कुछ टीथ का malocclusion वगैरह हो सकता है, ठीक है। सो नाउ हाउ यू विल गोइंग टू हेल्प। डे टाइम में उसको बहुत सारा टेंशन हुआ है, फियर हुआ है, जो भी है उसका है, और रात को जो है उसको एग्जिबिट कर रहा है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, यू हैव टू मेक द बेड टाइम वेरी प्लेजेंट, उसका बेड टाइम को प्लेजेंट करना चाहिए। व्हाट इज़ द वे ऑफ बेड टाइम को प्लेजेंट कैसे करेंगे, उसको पकड़ के सोना है, एक नंबर 1 बच्चे को पकड़ के सोना है। नंबर 2, रात को सोते वक्त एक बहुत अच्छा बढ़िया सा स्टोरी सुना दो उसको, ठीक है, बढ़िया सा इमेजिनरी स्टोरी, एक ऐसे नहीं है कि रियल स्टोरी नहीं सुनाना, इमेजिनरी स्टोरी ऐसी सुना दो जिसमें सब कुछ सही ही चल रहा है, कोई गलत नहीं चल रहा है, सब कुछ एग्जैक्टिंग ही चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे एक स्टोरी सुना दो। सो मेक द बेड टाइम वेरी प्लेजेंट एंड ग्रेजुअली दिस प्रॉब्लम विल be vanished. Okay, so another is express the child to express the give the opportunity to the child to express the emotion,
बच्चे का भी इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए आप मौका दो। फॉर एग्जांपल आप बोलो कि अभी मुझे डांटो, आप चलो अभी मुझे मारो, मदर ये बोल सकते हैं ना, चलो जितना जोर से आप मार सकते हो मुझे मारो। बच्चे मारेगा तो कितना जोर मारेगा, ठीक है। सो एक्चुअली व्हाट यू आर गिविंग इज, यू आर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर द चाइल्ड टू एक्सप्रेस इस एंगर है या जो भी है आप उसको दे रहे हो। दिस इज वन ऑफ द मेथड इफ इट इज बिकॉज ऑफ एंगर। इफ इट इज बिकॉज ऑफ फियर कॉम्प्लेक्स की वजह से बच्चा ऐसा कर रहा है, तो देन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम द मॉर्निंग टिल नाइट, मॉर्निंग से शाम तक क्या क्या हुआ। आप मुझे वन बाय वन बोलते जाओ कि क्या क्या आपने किया आज, और उसके बाद ये बोलो किससे आपको खुशी हुआ और किससे आपको डर लगा। तो बच्चा बोलेगा कि ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, उसको देख के मुझे बहुत डर लगा। सो मे बी so you can able to catch the cause of the teeth grinding. It is not because of worm infestation and all those things, ठीक है। So this is another common problem which is seen in the infantile period, okay, bruxism. Now one more problem is thumb sucking or nail biting. Actually thumb sucking is quite normal in the infants in the first year of the life. फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ में थंब सकिंग हमेशा रहता है। इट इज़ क्वाइट नॉर्मल ऑल्सो। स्पेशली चिल्ड्रन विल गो फॉर थंब सकिंग ड्यूरिंग द ड्यूरिंग स्लीप आवर्स और ड्यूरिंग हंगर एंड ऑल्सो ड्यूरिंग बोर। जब बच्चे को बोर होता है तभी वो सब थंब सकिंग करता है, कोई नहीं है बात करने के लिए, बोर होता है थंब सकिंग करता है, ठीक है। सो यूजुअली बाय द एंड ऑफ 4 years दिस हैबिट विल गोइंग टू रेमिट। 4 साल के बाद यूजुअली दिस प्रॉब्लम विल नॉट परसिस्ट। यूजुअली द नॉर्मल, इफ इट इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल, इट विल गोइंग टू remit by 4 years. Now, forcefully restraining the thumb sucking. बच्चा 1 साल का बच्चा है, हर बार बच्चा जो है मुंह में थंब डाल रही है और मदर हर बार उसको निकाल रही है, हटाओ 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 बोल के, ठीक है। सो फोर्सफुली रिस्ट्रेनिंग द थंब सकिंग में इंक्रीज फर्दर। इस तरीके से आप करने से इट में इंक्रीज फर्दर, ओके। सो इट में फर्दर इंक्रीज थंब सकिंग, ये टेंडेंसी को बढ़ा सकता है, ओके। एंड देयरफॉर आफ्टर 4 years of age, if thumb sucking is continued, ठीक है, then there are some problems. One is related to teeth, malocclusion of the teeth में occur, ठीक है। नंबर 2 is socially जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा जब, क्योंकि थंब सकिंग ये करते हुए 5 साल का बच्चा अगर बाहर जा रहे हैं तो बाकी लोग देख के हंसेंगे, ठीक है, ह्यूमिलिएशन होगा और बहुत सारी चीज़ होगा, सोशल प्रॉब्लम्स आएगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई बेबी इज डूइंग दिस, थंब सकिंग या नेल बाइटिंग बच्चा क्यों कर रहा है, ओके। द प्रॉब्लम इज विद द 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। आइदर बेबी इज नॉट ब्रेस्ट फेड, बच्चे को आपने ब्रेस्ट फीडिंग ठीक से नहीं दिया, ठीक है। To compensate that, the baby is going for thumb sucking, ठीक है। So because of various reasons mother is not able to feed the child. To compensate that, baby is going for जो भी compensate, जो उसको लॉस हो रहा है ना, वो लॉस को compensate करने के लिए वो thumb sucking methods में जा सकता है, नंबर 1. नंबर 2 is because of anxiety. Again thumb sucking comes under the habit disorder. Habit disorder में आता है thumb sucking जो है persistent thumb sucking. So it is because of the anxiety. Different types of anxiety, okay, or because of insecurity. जब बच्चे को इनसिक्योरिटी वाला फीलिंग है तभी वो थंब सकिंग में जाता है। इनसिक्योरिटी है, उसको डर लग गया, थंब सकिंग में चला गया, ओके, और एंग्जाइटी हुआ तभी थंब सकिंग में चला गया। यूजुअली बेबी विल बी सिक्योर बाय ब्रेस्ट फीडिंग। जब मदर ब्रेस्ट फीड करती है बच्चे को, वो एक सिचुएशन होता है जहाँ पे बच्चे को सिक्योरिटी, लॉट ऑफ सिक्योरिटी मिलता है, ठीक है, वो बच्चा बहुत सिक्योर फील करता है ड्यूरिंग द टाइम व्हेन मदर इज फीडिंग द बेबी, बिकॉज इट इज सकिंग द निपल। उसका जो है वो सकिंग वाला ये भी चल रहा है, ठीक है, उसको सिक्योरिटी मिलता है। सो जिस बच्चे को फीडिंग ठीक से नहीं हुआ है ना, वो बच्चे यूजुअली इस कैटेगरी में चले जाते हैं, ठीक है। सो इफ़ यू गो फॉर साइकोसेक्सुअल क्लासिफिकेशन ऑफ द बाय सिगमंड फ्रॉड का जो क्लासिफिकेशन है, तो उसमें वो बोलता है कि ब्रेस्ट फीडिंग इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जो सेक्सुअल जो फीलिंग है, इट इज़ देयर फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ। ऐसा नहीं है कि एडोलसेंस आने के बाद आपका सेक्सुअल फीलिंग है वो ये हो जाता है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये जो सेक्सुअल फीलिंग है वो हमारा एक प्रिमिटिव चीज़ है, प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट है, दैट विल बी ऑलवेज प्रेजेंट, ठीक है, छोटा बच्चा हो जो भी है, बट इट इज़ प्रेजेंट इन द डिफरेंट वे,
डिफरेंट वे। न्यूबॉर्न को भी जो है एक इस टाइप का सेक्सुअल फीलिंग रहता है, एंड दैट पर्टिकुलर सेक्सुअल फीलिंग विल बी पैसिफाइड बाय ब्रेस्ट फीडिंग। जब वो मदर का निपुल को सक करता है, उसका जो वो सेक्सुअल फीलिंग है दैट विल बी पैसिफाइड। दैट इज वन पार्ट। सेकेंड पार्ट, मीन टाइम इट ऑल्सो गिव्स अ सिक्योरिटी टू द चाइल्ड, मदर चाइल्ड रिलेशनशिप बॉन्डिंग को बढ़ाता है, बहुत सारी चीज़ें। सो देयरफॉर व्हेन द प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट गिवन, दिस क्रिएट्स सो मेनी प्रॉब्लम्स। ठीक है। सो नाउ नेल बाइटिंग ऑल्सो सेम, नेल बाइटिंग भी जो है इसी तरीके के एक हैबिट डिसऑर्डर है। प्रॉब्लम्स आर सेम, एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटी, इसी की वजह से आता है वो भी। नाउ पनिशिंग बाई एनी मीन्स, बच्चे को पनिश कर रहे हो आप, मार रहे हो, कोई इसका कोई रोल नहीं है, इट विल गोइंग टू फर्दर इंक्रीज द प्रॉब्लम। और एप्लीकेशन ऑफ द बिटर सब्सटेंसेस, टाउन में जो है आप नीम का पेस्ट लगा के कर रहे हो, सो टाइम बीइंग थोड़ा बहुत हो सकता है, बट ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, इट्स नॉट द परमानेंट सोल्यूशन। या क्रिटिसिज्म कर रहे हो दूसरों के सामने, फ्रेंड्स के सामने, किसी के सामने, सो दिस विल नॉट गिव एनी रिजल्ट, फर्दर दिस विल गोइंग टू इंक्रीज द प्रॉब्लम। फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू गिव ए थिंग, उसका एंग्जाइटी को कम करना चाहिए, सिक्योरिटी उसको देना चाहिए, और उसके साथ जो भी उसका साइकोलॉजिकल फीलिंग होता है उसको आपको समझना चाहिए। ठीक है। यू हैव टू गिव सफिशिएंट टाइम टू द चाइल्ड, सफिशिएंट टाइम टू द, देयरफॉर क्या है कि यूजुअली ये स्टोरी टेलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। ठीक है। बच्चे को न्यूबॉर्न जो भी है, ग्रोइंग बच्चे को स्टोरी टेलिंग को मिस नहीं करना है। ठीक है। बेबी एंजॉयस अ लॉट स्टोरी टेलिंग, एंड इट हैज अ मल्टी फैसेट बेनिफिट है उसका। ठीक है। और एक तो बच्चे को बहुत जल्दी नींद भी आ जाता है, और दूसरा जो है बेड टाइम उसका प्लेजेंट हो जाता है, उसको बहुत सारा एंग्जाइटी है वो चला जाता है। और सबसे जब स्टोरी टेलिंग आप बोलते हो तो आपका प्रॉक्सिमिटी मिलता है, आप उसको पकड़ के स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी मिलता है, तो इट्स अ वेरी गुड हैबिट एक्चुअली। ठीक है। नाउअडेज इट इज़ नॉट प्रैक्टिस्ड, सो इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ रहे हैं। ठीक है। एंड टॉकिंग, यूजुअली क्या होता है कि जॉइंट फैमिली रहता था पहले, तो वहाँ पे बच्चे से बात करने वाले बहुत सारे लोग थे, है ना, दादी हो, नाना जी हो, जो भी आते वक्त सब लोग 1-2 मिनट बच्चे से बात करके जाएंगे, तो बच्चे को बहुत सारे एक्सेस मिलता था अपना इमोशंस को बाहर डालने के लिए। ठीक है। सो जो चीज़ वो माँ से नहीं बोल सकता था वो नानी से बोलता है। ठीक है। जो नानी से नहीं बोल सकता उसको माँ से बोलते हैं, जो दोनों से नहीं हो सकता उसको फादर से बोलेगा, या कोई अपना सेम एज का दूसरा बच्चे होंगे उसके साथ खेले। सो कितना उसको अपना एक्सप्रेशन देने के लिए या ये करने के लिए स्कोप है, बट आज ऐसा नहीं है ना, बच्चा अकेला है घर में, वो क्या करेगा। सो दिस प्रॉब्लम्स आर इंक्रीजिंग। ओके। एंड मोटिवेशन यही करना है इसमें, किसी टाइप का, ऑल दो पीपल्स गिव मेनी ओपिनियंस, इस टाइप का कोई भी चीज़ से कोई भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। ठीक है। तो वो या तो एज के हिसाब से वो अपने आप सही हो गया। ठीक है। तो यूजुअली हम जो बिटर सब्सटेंस जो लगाए, नीम का पत्ता लगाए, और उसका जो है रेमिट होने का एज भी आ गया, दोनों एक से साथ साथ हो गया, और हमें लगता है कि बिटर सब्सटेंस लगाने से ठीक हो गया। ठीक है। सो अदरवाइज दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। ओके। सो नेक्स्ट इज वन मोर, स्टटरिंग एंड स्टैमरिंग। दिस इज वन मोर प्रॉब्लम। स्टटरिंग करता है और स्टैमरिंग करता है, इससे भी माँ बाप बहुत परेशान होते हैं। ठीक है। ठीक से बात नहीं करता है। ओके। सो स्टटरिंग और स्टैमरिंग रेफर्स टू रिपीटिशन ऑफ द वर्ड्स और सिलेबल्स। ठीक है। और स्पास्मोडिक रिपीटिशन ऑफ द सम सिलेबल्स, बार बार बोल रहा है, बार बार बोल रहा है। ठीक है। म आपा, इस टाइप से बार बार स्पास्मोडिक टाइप से बोलता है। ठीक है। नाउ अगेन अप टू 2 to 5 years दिस इज नॉर्मल। जो बच्चा स्पीच को लर्न कर रहा है ना, तो वहाँ पे 2 to 5 years तक जो है दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो नॉर्मल। ओके। ये जो फेस होता है 2 to 5 years, इट इज़ कॉल्ड एज नॉन फ्लुएंट फेस ऑफ द स्पीच डेवलपमेंट। वहाँ पे फ्लुएंट नहीं रहता है बच्चा। ठीक है। नाउ इफ़ यू मेक द चाइल्ड कॉन्शियस हियर, बच्चे को बहुत ज़्यादा कॉन्शियस कर रहे हो आप, नहीं आप ठीक से बोलो, आप सही नहीं बोल रहे हो। ठीक है। और एफर्ट ऑफ रिपीटिंग द रॉन्ग वर्ड्स, जो उस गलत कर रहे हो उसको बार बार बुलवाने से फर्दर इंक्रीज द प्रॉब्लम, जिसमें फर्दर इंक्रीज द प्रॉब्लम। ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, पेरेंट्स शुड टॉक वेरी क्लियरली। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम। बच्चे से बात करते करते पेरेंट्स क्या करते हैं, पैम्परिंग के हिसाब से, है ना, कि वो पेरेंट्स ऐसी बात करते हैं। ठीक है। आप इधर आ जाओ, कितना अच्छे हो, तो हम क्या बोलते हैं, आप इधर आओ, कितना अच्छे हो, ऐसे बोलते हैं, हम क्लियर नहीं बोलते। पेरेंट्स आर नॉट क्लियरली टॉकिंग, देयरफॉर बेबी लर्न्स, चाइल्ड लर्न इट। ठीक है। दिस मिस्टेक शुड नॉट बी डन।
कि यू हैव टू टॉक क्लियरली, क्योंकि आपको देख के ही वो सीख रहा है। पैम्परिंग करते करते हम इस तरह से चले जाते हैं, ठीक है, हम क्लियर नहीं बोलते शब्दों को, तो बच्चों को उसी को देख रहे हैं ना वो। सो सिंपल मिस्टेक दैट व्हाट वी आर डूइंग। बट इफ स्टटरिंग एंड स्टैमरिंग, इफ इट इज कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग टाइम, देन इट हैज टू बी स्क्रीन फॉर different problems. One more problem is toilet training, ठीक है। टॉयलेट ट्रेनिंग की एक प्रॉब्लम है, एन्यूरिसिस है, एंकोप्रेसिस है, ठीक है, नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस है, ये सब इसका रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, टॉयलेट ट्रेनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब टॉयलेट ट्रेनिंग होता क्या है? सो टॉयलेट ट्रेनिंग इज हाउ यू एजुकेट योर चाइल्ड टू पास द यूरिन और टू पास द स्टूल, ठीक है। वेन एवर ही गेट एन अर्ज, जब उसको अर्ज आता है तो उसी टाइम पे वो जो है एक पर्टिकुलर जगह में जाके, यूजुअली द बाथरूम और इन द लैट्रिन, यू बेबी हैज टू गो देयर एंड यू आर एजुकेटिंग द बेबी टू पास द स्टूल और यूरिन देयर। दिस इज कॉल्ड एज टॉयलेट ट्रेनिंग। नाउ सम पेरेंट्स व्हाट दे विल डू, दे विल गो फॉर अर्ली टॉयलेट ट्रेनिंग। कुछ लोग क्या करते हैं कि बच्चे को 1 साल भी नहीं हुआ तभी से जो है उसको स्ट्रिक्टली जो है उसको पूरा सिखा रहे हैं, ये करो ये करो ये करो, यहाँ पे रहो यहाँ, ठीक है, हर बार जब उसको बैठा रहे। दिस इज ऑल्सो डेंजरस। सम पेरेंट्स गो फॉर लेट टॉयलेट ट्रेनिंग, सिखाते ही नहीं है, ठीक है, 5 साल हो गए अभी भी वो सिखाया ही नहीं है। सो बोथ आर डेंजरस। ओके, सो व्हाट इज राइट टाइम फॉर एजुकेटिंग द टॉयलेट ट्रेनिंग इज 1.5 to 2 years of age. This is the right time. So why this is the right time? Again इसके पीछे एक लॉजिक है. What is the logic? Again we go for psychosexual classification of Sigmund Freud. So what he says is, पहला जो phase है it is called as oral phase. Oral phase where baby get the sexual satisfaction by sucking the nipple of the mother. Second phase which start after 1 year, so that is called as anal phase. Anal phase. Now in this कितना 1 साल से 3 साल तक ऐसा कुछ है वो, ठीक है। इन दिस केस व्हाट हैपेंस, बेबी विल डू इज बेबी टेक द और गेट द सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन बाय टचिंग द जेनिटल्स। इसलिए आप देखते होंगे 1 से 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे वो जेनिटल ऑर्गन्स ऑफन टच करते रहते हैं, बिकॉज दे गेट अ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बाय टचिंग द जेनिटल एरिया। नाउ दिस इज द राइट टाइम टू practice the toilet training, because as they are more concerned about the genital areas, and you can practice the toilet training of passing this stool and urine during this time. Okay, this is called as right time. Okay, now usually by this year 1.5 to 2 years of age, now child start giving some of the body gestures whenever the bladder is filled or whenever the defecation reflex come. बच्चा सीख लेता है, कोई ना कोई मुंह से तो नहीं बोलेगा बट बॉडी गेस्चर से आपको पता चलेगा, कि माँ को पता चलेगा यूजुअली ये पूरा मुंह ऐसा ऐसा कर रहा है, इसका मतलब अभी ये पास करने वाला है, ठीक है। या तो ऐसी यहाँ पे हाथ ऐसा कर रहा है, ठीक है, जैसा सुश्रुत ने बताया कि जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे बच्चा टच करता है, तो इसका मतलब है ब्लैडर फुल हो गया। सो मदर इज एबल टू आइडेंटिफाई दिस स्मॉल गेस्चर्स एंड नाउ शी कैन मेक द बेबी टू सिट इन ए पर्टिकुलर एरिया एंड शी कैन प्रैक्टिस दी टॉयलेट ट्रेनिंग। टॉयलेट ट्रेनिंग कुछ बड़ा भाई बहुत बड़ा ट्रेनिंग नहीं है, जो रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होता उसमें ठीक है। सो बच्चे का जो है उसको आप जो बॉडी लैंग्वेज है और उसको जो है आइडेंटिफाई करो और उसको लैट्रिन में बैठा दो, बाथरूम में बैठा दो वहाँ पे, ठीक। सी वन वेरी इंटरेस्टिंग इज, आपको चाहिए रिपीटेडली करना चाहिए इसको, और पेशेंस भी चाहिए। कभी कभी आप जाते जाते बच्चा कर सकता है, ठीक है, या कभी कभी आपने 10 मिनट तक वहाँ पे बैठा के आ गया, बैठा के वापस ले आके जो है तुरंत कर दिया बेड में तो पेशेंस भी चाहिए और रिपीटेडली भी करना चाहिए। बट वेरी इंटरेस्टिंग, आपको भी किया होगा, आपके साथ जो है नानी दादा दादी सब किए होंगे। सो वेरी सिंपल मेथड एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ ट्रेनिंग द टॉयलेट ट्रेनिंग टू द बेबीज। यूजुअली बेबी लाइक और चिल्ड्रन दे लाइक साउंड, और साउंड को इमिटेट करना चाहते हैं। आप देखे होंगे दादी क्या करती है, ठीक है, बच्चे को वहाँ पे बैठाती है और उसके बाद वो खुद साउंड क्रिएट करती है, प्स, प्स, करो प्स, करो प्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ सिंपलेस्ट वे ऑफ टीचिंग द टॉयलेट ट्रेनिंग, ठीक है। और जब लैट्रिन में बैठाएंगे तो बैठा के इससे कर। सो व्हेन यू डू इट रिपीटेडली, दिस इज ऑल अबाउट टॉयलेट ट्रेनिंग, दैट्स ऑल। बहुत विगरस मेथड में जाने की जरूरत ही नहीं है, व्हेन यू डू दिस इट इज सफिशिएंट। Okay, so this is some of the common problems of a toilet training. One more problem is encopresis.
Encopresis means it is frequently passing involuntary passage of well formed stool. बच्चा बार बार जो है स्टूल पास कर रहा है इनवॉलंटरली, ठीक, उसका कंट्रोल नहीं है, इनवॉलंटरी कर रहा है, और जिसकी वजह से अंडरवेयर स्टेन हो रहा है बियॉन्ड द एज ऑफ 3 years, 3 साल के बाद, अप टू 3 years इट इज नॉर्मल. Beyond the age of the 3 years also child is doing like this, then it is considered as a encopresis. So usually encopresis is common in habitual constipation. जो बच्चे habitual constipation के हैं तो वहाँ पे encopresis is quite common. Okay, of course encopresis may be associated with the constipation, may not be associated with the constipation, and encopresis is also common in a mental retardation. जो बच्चे मेंटल रिटार्डेशन है वहाँ पे भी जो है एंकोप्रोसेस इज क्वाइट कॉमन. सो दीज आर सम ऑफ द कॉमनली एनकाउंटर्ड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन द अर्ली चाइल्डहुड पीरियड. ये ओपीडी में हमारा पास आने वाला पेशेंट्स है और इसी को हमें देखना है. कोई भी ओवर ट्रीटमेंट का ज़रूरत नहीं है, और सिंपल आइडेंटिफाई द कॉज एंड गिव सिंपल टिप्स टू द मदर, दैट इज सफिशिएंट. ओके, नो नीड ऑफ गोइंग फॉर विगरस ट्रीटमेंट जैसे टॉयलेट ट्रेनिंग में हम करते हैं, इतना सब जरूरत ही नहीं है. वेरी सिंपल. ठीक है, आपको क्या चाहिए, रिपीटेडली करना चाहिए. पेशेंट्स का बहुत ज़रूरत है, और कुछ बच्चे से ज़्यादा इरिटेट अगर आप होंगे तो दिक्कत है. यूजुअली बच्चा पेशाब करता है, ये तो बात है ना, 15 मिनट आपने उसको बैठाया और उसके बाद वहाँ पे कुछ नहीं किया और यहाँ पे आते ही किया, तो किसी को भी गुस्सा आएगा. बट गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है. जब रिपीटेडली 2-3 बार आप इस तरीके से करेंगे तभी जाके वो सीखेगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट बिहेवियरल डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन. दिस इज वेरी सुपरफिशियल. जो ओपीडी लेवल में जो पेशेंट आते हैं तो उसको हमें कौन सा पेशेंट हमें मिलता है उसका है. डिटेल में जाना तो बहुत कुछ है इसमें, डिटेल तो बहुत कुछ है, दैट विल डिस्कस इन अनदर क्लास.